हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास में कुछ पार्ट्स दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर 6 है। 6 के 6 पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको ये जो दिया हुआ है 1/4 एंड -1, सिमिलरली यहाँ पर देखिए √2 1/3, ठीक है, कॉमाज लगा के दिए हुए हैं। ये क्या है आपके पास में, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/4 और एक दिया हुआ है -1। ठीक है, समझना आप। तो यहाँ पर जो 1/4 दिया हुआ है, ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली बोल रखा है। रेस्पेक्टिवली मीन्स जो 1/4 है ये तो हमारा सम है, जो पहले है मतलब सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये तो हमारा सम ऑफ जीरोज है, और -1 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्लियर है बात? ठीक है, रेस्पेक्टिवली मीन्स पता है ना, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट को डिनोट करेगा, जो सेकंड है, यहाँ पर देखिए सम था तो सम इसको फर्स्ट को 1/4 को, एंड प्रोडक्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पे -1 को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज जो है वो 1/4 है, वो -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। आपको मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपको बनानी है। क्लियर है? क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होती है आपको पता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ 7x² + 2x + 9, ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है। तो आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, और उससे आपको एक तरह से इस तरह की फॉर्मेट की आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनानी है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो आपने समझ लिया कि अच्छा इक्वेशन इस टाइप का कह रहा है आपको। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का। तो फॉर्मेट होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल्स का ax² + bx + c। ठीक है, क्या होता है? ax² + bx + c, वेयर जो a होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, एंड c वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, आपको पता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। कितने मेथड बताऊँगा? इस क्वेश्चन को करने के अपने पास में 2 मेथड है। कौन सा? एक मेथड तो है कि हम डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी करवाया था रिलेशनशिप वाला, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर रिलेशनशिप 2 टाइप का होता है। एक तो सम ऑफ जीरोस से हम निकालते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मीन्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अगर हम करते हैं तो सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकाले, जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो अगर निकाले तो c/a होता है। ठीक है, b आपको पता है क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। वहीं c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में आपको करवा रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर मेथड नंबर सेकंड भी करवा दूंगा, जो आपको ठीक लगे उस टाइप से आप कर लीजिएगा। लेकिन आपको आने दोनों मेथड चाहिए, दोनों मेथड क्योंकि इजी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 1/4 है और -1 है, ये क्या एक तरह से जीरोज ही है। 1/4 भी जीरो है और -1 भी जीरो है। ठीक है, क्या ये जीरो है? बताइए, 1/4 एंड -1 जो है वो क्या जीरो है? नहीं, ये एक तरह से सम दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये जीरोज नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट्स जो है वो इनको जीरोज मान लेते कि 1/4 एक जीरो होगा और -1 एक जीरो है। नहीं, ये 1/4 तो सम है, मैंने आपको बताया था अभी पहले, और -1 जो है वो प्रोडक्ट है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये एक तरह से सम और प्रोडक्ट कैसे बना, एक बार बताइए। जो सम ऑफ जीरोज आया ये कैसे आया? जब सम ऑफ जीरोज किया जब भी तो आया, मतलब जीरोज का जब हमने सम किया जब भी तो 1/4 आया। समझ रहे हो? तो हम लेट करेंगे कि इनके जीरोस क्या है, एक तरह से हम लेट कर लेते हैं, एक जीरो अल्फा है एंड बीटा है, हमेशा अल्फा और बीटा ही करते हैं। और अगर थर्ड जीरोस भी है, मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स जो आएगी उसके अंदर तीसरा जीरो भी आएगा, क्योंकि आपको पता है क्यूबिक में कितनी डिग्रीज होती है, 3 डिग्री होती है, और मैंने आपको बताया था जितनी डिग्रीज उतने जीरोस निकलते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की 3 डिग्री होती है और 3 जीरोस निकाले जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा एक जीरो और निकलेगा अल्फा बीटा, एंड थर्ड हमारा निकलेगा गामा। ठीक है, क्लियर है? तो अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर तो हमारे 2 जीरोज ही निकलेंगे, अल्फा और बीटा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, या पॉलिनॉमियल लिख लीजिए, ऑफ द पॉलिनॉमियल ax² + bx + c
आपको पता है इस फॉर्मेट में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वी हैव, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है आपको दिया हुआ है 1/4 इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले पार्ट में 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस है। मीन्स अगर एक अल्फा है और एक बीटा है हमारा अगर जीरोस, तो अगर हम उनको सम करवाते हैं तो सम क्या है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4। कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है -1। अब थोड़ा समझना, ठीक है, समझने की कोशिश जरूर करना, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है 1/4, ये 1/4 कैसे आया, ये 1/4 कैसे आया, तो आपको रिलेशनशिप पता है कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो ये 1/4 कैसे आया, ये आया अपना -b/a से, किससे आया -b/a से। और -1 अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 आया, -1 कैसे आया अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो हम लिख सकते हैं ये आया हमारा c/a से, ठीक है। अब देखो -b के सामने कौन है 1 है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं b निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं b निकाल सकते हैं। a के सामने कौन है, a के सामने 4 है, तो 1 की तो वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर c के सामने क्या है -1 है, तो आ गई वैल्यू। और 1 के सामने क्या होगा, अब देखो यहाँ पर c की वैल्यू -1 नहीं है, ये बात ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। अगर आपने c की वैल्यू -1 रख दी तो वो गलत होगा। देखो अब -1 को भी आपको थोड़ा सा फॉर्म करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कि आप क्या करो, यहाँ पर देखिए a क्या दिया हुआ है, a आपको 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है, स्ट्रेटेजी लगानी है बस, ठीक है। और सेकंड मेथड तो आपका बिल्कुल ही ईजी होगा, इससे भी ज़्यादा ईजी होगा, वहाँ पर आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर c की वैल्यू -1 दी हुई है, लेकिन a की वैल्यू देखो है क्या नहीं है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या थी हमारी, a की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर भी हम a की वैल्यू को 4 कर देते। तो a की वैल्यू को जब आप 4 करोगे, देखो यहाँ पर a की वैल्यू को 4 करोगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं a की वैल्यू को 4 कर रहे हैं, तो नीचे अगर हम a की वैल्यू अपनी तरफ से 4 कर रहे हैं ऊपर की वैल्यू को इक्वेट करके, तो इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं एक तरह से। तो a को अगर हम 4 कर रहे हैं तो हम ऊपर भी क्या करेंगे 4 रखेंगे ऊपर भी, तो -1 के भी साथ में आप क्या रखोगे 4 को रखोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा -4/4। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है बताओ। इक्वेशन को बैलेंस किया है बस, मैंने ऊपर देखा a ऊपर 4 था, तो नीचे भी हमारा a 4 होना चाहिए, तो हमने नीचे रखा a 4, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से नहीं रख सकते ना, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब डिनोमिनेटर में हमने रखा 4, तो न्यूमरेटर में भी हमारे को रखना पड़ेगा, तो हमने इंटू में 4 रख दिया, ठीक है। अब 4 इंटू -1 -4 एंड नीचे भी 4। अब देखो इसको 4 से 4 को कट करोगे तो -1 ही आएगा, देखो यहाँ पर -1 ही आ रहा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन इक्वेट करने का एक तरीका होता है, क्लियर है। अब देखो हमारा आ चुका है क्या a b एंड c, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग a जो आया वो क्या आया हमारा, कंपेयर करने के बाद में a हमारा 4 आया, ठीक है। b हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, b हमारा कैसे आएगा, b हमारा आएगा माइनस का b इज इक्वल्स टू क्या है, देखो माइनस के b जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। जब माइनस का b इक्वल होगा 1 के, तो b की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। आपको पता है ना, अगर नेगेटिव में आपका वेरिएबल होता है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल माइनस के x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस जो होगा वो इसके पास चल जाएगा -4 होगी। क्लियर है बात, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -b की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, सिंपल सी बात है। तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1 होगी। सिमिलरली यहाँ पर c की वैल्यू क्या थी, देखिए c की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो c की वैल्यू हम लिखेंगे -4। बताओ कोई परेशानी नहीं है ना। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। इज क्या निकलेगी, देखो अब आपको फॉर्मेट पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए यहाँ पर a है, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 रखो। फिर क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर वेरिएबल x स्क्वायर ही रख दो, ठीक है। फिर b कौन है हमारा -1 है, तो हम लिखेंगे -1, फिर x लिखेंगे -1 इंटू एक्स। अब आपको पता है -1 इंटू एक्स क्या होगा, या तो कोई दिक्कत नहीं आप -1x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप डायरेक्टली -x भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x ही होगा, तो -x भी लिख सकते हो। प्लस c जो है, c वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -4 है, तो आप लिखोगे यहाँ पर -4। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो -4 आप डायरेक्टली लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या निकलेंगे -4।
4। तो 4x² माइनस 1x या माइनस x माइनस 4, ये आपकी क्या बनेगी, पॉलिनॉमियल्स बनेगी। क्लियर है बात। ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर सेकंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड डिस्कस किया ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख लेंगे जैसा भी है। तो मेथड नंबर सेकंड है हमारा। मेथड नंबर सेकंड में आपको क्या पता होना चाहिए कि इनका एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनती कैसी है, फॉर्म क्या होता है। वैसे तो ax² प्लस bx प्लस c ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का, लेकिन अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिए हुए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बना सकते हो। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो उसको बनाने का तरीका है हमारा, आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनती है, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है f ऑफ x, ये मान के चल लो। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, यहाँ पर x वेरिएबल काम करेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जब भी आपको बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ होगा x² माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। और ये ये चीज़ मैंने आपको कहाँ समझा रखी, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट की एक वीडियोस बना रखी, वहाँ पर मैंने डिराइव किया हुआ है कि ये जो माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए कैसे आते हैं, वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें समझा रखी है। तो वहाँ पर जरूर देखना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, उस रिलेशन को आप जरूर देखिएगा, उसकी एक मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है। तो देखिए यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको रखना है इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है बात, बस ये आपको याद रखना है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को बनाने का एक ये तरीका होता है, अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आपको ये याद है अगर, तो आप डायरेक्टली भी आप ये जो हमने पॉलिनॉमियल्स निकाला आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा और आगे चलते, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस बोले तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि एक जीरो अल्फा है एक जीरो बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर x है इंटू में, तो x रख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था अपने को 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपके पास में -1 है। अब यहाँ पर देखिए पुट कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन था आपके पास में 1/4, ठीक है, इंटू में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है आपको -1, ब्रैकेट में रख लेते हैं -1 क्योंकि प्लस साथ में था, तो प्लस ऐसे तो हम लिख सकते नहीं है, प्लस -1 है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो हमने ये लिख लिया -1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर भी दो साइन एक साथ आ रहे हैं उनको एक साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये होगा हमारा -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है देखिए ये भी एक तरह से पॉलिनॉमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है, बट यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम इसको डिनोमिनेटर में 4 को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाह रहे हैं इसे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जहाँ पर डिनोमिनेटर ना हो अपना। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से 4 से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम सबको ईच टर्म को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये एक तरीका होता है कि जब भी अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू और डिनोमिनेटर में वैल्यू को अगर अपने को क्या करना है, हटाना है, रिड्यूस करना है, तो आप क्या करो, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करो, किससे, डिनोमिनेटर से, जो भी डिनोमिनेटर को आपको हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x² माइनस 1/4x -1, वैसे तो आप ये भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना, तो हम डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन ईच टर्म्स। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² हो जाएगा ये। देखिए 1/4x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो 4x² है, 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1x मतलब -x, एंड माइनस का 1 इंटू होगा माइनस के 4 से, तो -4। देखिए यहाँ पर भी 4x² माइनस x माइनस 4 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 4x² माइनस 1x माइनस 4 आ रहा है। क्लियर है बात। तो जो मेथड आपको ठीक लग रहा है आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये भी अच्छा है,
देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है ज़रूर कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल नई नई चीज़ है कि यार यहाँ पर सर आपने ये कैसे इक्वेट किया, ठीक है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो आपको ये आना चाहिए कि कैसे हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पर भी तो ए की वैल्यू 4 ही होगी, सिंपल सी बात है। तो ए की वैल्यू हमने जब 4 रखी तो ऊपर भी हम रखेंगे अपनी तरफ से, तो इस टाइप से हमने इसको भी कर लिया। क्लियर है। और आप 10th क्लास में हो तो यार हर एक चीज़ आनी चाहिए आपको, दोनों मेथड आनी चाहिए आपको। तो मेथड नंबर फर्स्ट था, मेथड नंबर सेकंड था, दोनों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि मैंने कहा तो था कि आपको 6 के 6 पार्ट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 मिनट्स की वीडियोस हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में ही मैं डिस्कस करूँगा आगे के पार्ट्स। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मुझे बताइएगा कौन सा मेथड आपको सही लगा, मेथड नंबर फर्स्ट अच्छा लगा या मेथड नंबर सेकंड, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।